Hello, welcome to Talking Textbooks Leaving No Child Behind. My name is Aditi, and as you can see here, we are trying to give you quality level education of कोटा. जिस तरह से जिस करिकुलम से जो कंटेंट लेकर के कोटा में पढ़ाया जाता है कोचिंग्स में, वही सब कुछ हम लोग आप लोगों के लिए लेकर के आए ऑन आवर प्लेटफॉर्म ऑफ टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स थ्रू आवर यूट्यूब चैनल्स, राइट. सो अब आप देख सकते हैं कि 6 to 8 में लाइक व्हाट ऑल कोर्सेज वी आर ऑफरिंग. तो उसके अंदर 6 to 8 का जितना भी एनसीईआरटी है, बेसिक एनसीईआरटी, यू कैन सी इट है, बेसिक एनसीईआरटी 6 to 8 का, स्कूल लेवल एग्जामिनेशन, राइट. और एनसीईआरटी के साथ हम लोग और किसकी प्रिपरेशन करवाएंगे, जो ओलंपियाड्स होते हैं मैथ साइंस के, राइट. दैट देन एनटीएससी, एनएससीजेएस, पीआरएमओ एंड 6 to 10 स्कूल लेवल एग्जामिनेशन. तो ये सब कुछ प्रिपरेशन हम लोग यहीं पे करवा रहे हैं. एंड बहुत सारे लेक्चर्स ऑलरेडी आ चुके हैं एंड बहुत सारे अभी चल रहे हैं. सो जो भी आप क्लास में अभी लाइक दिस लेक्चर इज ऑफ क्लास 8, राइट. सो लाइक आई वुड वांट कि आप इस चैनल को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, सो दैट मैनी मोर स्टूडेंट्स कैन गेट द बेनिफिट आउट ऑफ इट, राइट. सो आज का जो लेक्चर है दैट इज ऑन लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल. चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है. हम लोगों ने काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी कर लिए थे. लास्ट लेक्चर में भी हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए थे विच वर ऑफ ओलंपियाड लेवल, राइट. आज के लेक्चर में भी हम लोग कुछ ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस ही कर रहे होंगे, राइट चिल्ड्रन. सो बिफोर दैट लेट मी शो यू आर वेरी ऑसम टीम, जिसके लेक्चर्स आप लोग बेसिक अटेंड कर ही रहे होंगे, राइट. आई एम टेकिंग मैथमेटिक्स 6 to 8 एज वेल एज एनएमटीसी प्राइमरी एंड सब जूनियर. बाकी सारे टीचर्स के आप लोग देख ही रहे होंगे, ऑफ कोर्स, ऐसा मैं मानती हूँ. और नहीं देखना स्टार्ट किया तो कर दो फिर, राइट. जो भी क्लासेस में आप हैं उस अकॉर्डिंग प्लीज स्टार्ट वॉचिंग. जितना भी पुराना अगर छूट गया है तो उसको देखना स्टार्ट करिए. एंड बाकी अभी के लेक्चर्स तो देख रही हैं. दिस इज अ ब्रीफ अबाउट मी, मेरे बारे में कुछ ब्रीफ है ये, राइट. एंड दिस इज आवर टेलीग्राम चैनल, सो प्लीज़ ज्वाइन इट, राइट. आपकी क्लास के अकॉर्डिंग प्लीज़ इसको ज्वाइन कर लो, सो दैट ये होगा कि इसमें जितना भी लेटेस्ट जो भी वीडियोस आने वाले हैं उस सब का इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा, उस सब का इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलता रहेगा. एंड उससे ये होगा कि कोई भी लेक्चर आपका छूटेगा नहीं, राइट. कोई भी लेक्चर जो है वो आपको छूटेगा नहीं, और सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहेगा. यू विल बी अपडेटेड, राइट. Right. And this is our very own website of talkingtextbooks.in. So name itself is very intuitive, right? Talking Textbooks. So talkingtextbooks.in. अब यहाँ पे जाकर के आपको ये कुछ पैकेजेस मिलेंगे, right? इन पैकेजेस के अंदर just see it here. See, this is for 9,000. This is for 3,500. This is a basic example for class 6th, right? 7th और 8th में भी बिल्कुल सिमिलर है. द हाइएस्ट प्राइस इज ऑफ 9,000. बट देन अगेन यू आर सपोज टू यूज माई कोड AV Live, राइट. यूज माई कोड AV Live, तो उससे आपको 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा. सो दिस प्राइसिंग, ये प्राइसिंग कितनी हो जाएगी? वेयर आर द पेन, राइट. सो दिस 9,000 वुड बी फॉर 6,300 एंड दिस विल बी फॉर 2,450, राइट. सो इनका प्राइसिंग इतना रिड्यूस हो जाएगा आफ्टर यूजिंग माई कोड AV Live फॉर 30% डिस्काउंट. सो अब इसके अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है? इन दी 6,300 यू विल बी गेटिंग द स्टडी मटेरियल, देन रिकॉर्डेड लाइव लेक्चर्स, होमवर्क सबमिशन, बाई वीकली क्विजेज, पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स एंड एवरीथिंग, राइट. एंड जस्ट इमेजिन दिस इज फॉर अ होल ईयर. ऐसा भी नहीं आपको हर महीना के, क्वार्टरली, हाफ ईयरली में फीस देना है. नो, it is not so. This is an yearly fees, right? So it is highly affordable for quality studies, right? So मैं यही like आप लोगों से मेरा यही request है कि please just don't keep it to yourself. Please spread it to many more students. आपके बड़े छोटे भाई बहन हैं उनको बताओ, आपके जो रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उन सबको प्लीज़ शेयर इट, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बेनिफिट मिले, राइट. सो यू नो कि जो वीडियो लेक्चर्स हैं दोज आर फॉर फ्री. सो दिस प्राइस इज मेनली फॉर द स्टडी मटेरियल एज वेल एज द टेस्ट सीरीज. सो सेकेंड पैकेज वही है. इट इज़ लाइक द स्टडी, लाइक इफ़ यू डू नॉट रिक्वायर द स्टडी मटीरियल तो फिर इट इज़ जस्ट अबाउट द टेस्ट सीरीज, राइट. सो उस टेस्ट सीरीज के अंदर आपको जो टेस्ट पेपर, ऑब्वियसली जो टेस्ट है वो मिल रहा होगा, उसका रिजल्ट वगैरह सब मिलेगा, रैंकिंग होगी, सब दुनिया भर की चीज़ें, राइट. So you can opt for this as well. Again, see, bi-weekly quizzes are free.
Bi-weekly quizzes are free, so please start giving these quizzes because these are of Olympiad level, so you will be able to test yourself कि जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं वो आपको सब चीज़ अच्छे से समझ में आ रही है या नहीं, whether you are able to do these quizzes or not, and it won't take much time, right? So please start giving these bi-weekly quizzes and you are going to get those on our website talkingtextbooks.in. This here are the different payment modes. You can pay through any of it, and still if further there are queries left, then you can call on this number, which is 9549041111. Right, clear? Next, starting with our lecture, but before that let's do our ritual, complete our ritual, and then we will start with the questions. Right, question से हम अब start करेंगे. सो इसका प्री रिक्विजिट क्या है इस लेक्चर का कि आपको आना चाहिए लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल जो पूरा चैप्टर है वो पता होना चाहिए. सो लेट्स स्टार्ट विद इट. वेरी सिंपल. व्हाट डज इट सेज? इफ दिस इज इक्वल टू दिस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स. इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे चिल्ड्रन जो रिपीट लाइक यू विल फील कि वो रिपीट हो गए पिछले लेक्चर से. सो नॉनदलेस नो प्रॉब्लम, वी विल ट्राई इट अगेन. राइट, सो लेट्स डू इट. दिस इज व्हाट x minus 5. सो ऑब्वियसली हम लोग क्या कर रहे होंगे इसके अंदर? वील बी टेकिंग आउट द LCM. सो इट इज 10 5x minus 25 minus this is 2x plus 6, right? 5x minus 25 minus 2x plus 6 and upon, or should I write it directly, 10/2, right? So ये कितना हो जाएगा? 3x, this is going to be minus 19, right? 20 and 19, and this is going to be 5. 3x equals to 9 and 10, 24. So it is asking for x, which is very much 8. Clear? Is this clear? Next question करें हम. So again, same type of question. Which of the following value satisfies this equation? So let's solve it. This is going to give me 4x plus 2 equals to 9x minus 3. Right? So x equals to definitely 1. X equals to 1. So A option correct हो गया. Next question. In an examination, a student was asked to find 3/14 of a certain number. By mistake, he found 3/4 of it. His answer was 150 more than the correct answer. मतलब जो बाद में उसने किया 3/4 of it, वो क्या था? 150 ग्रेटर था. So basic meaning क्या है कि इसके और इसके बीच में 150 का डिफरेंस है, राइट? मतलब दिस इज ग्रेटर देन दिस बाय 150. सो आई विल डू दैट. वही अपन उसको फॉर्म कर देते हैं. सो was asked to find 3/14 of a certain number. So let the number be x. Let the number be x. अब 3/14 of number म्हणजे क्या? 3/14 x. By mistake he found it that by mistake he found 3/4 of it. मतलब मिस्टेक से क्या था? मिस्टेक से उसने क्या फाइंड कर लिया? 3/4 of x. अब his answer was 150 more than the correct answer. करेक्ट आंसर किससे निकलता? करेक्ट आंसर इससे निकलता, राइट? सो अब मैं क्या करूंगी? करेक्ट आंसर इससे निकलता, बट अब ये क्या हुआ? ये बड़ा निकला. कितना? 3/4x माइनस 3/14x इज इक्वल्स टू 150, राइट? सो लेट्स सॉल्व इट. Two, 7, 28, 6,
7 ज़ा 28 121x 6x 150 20 16 and 17. How much will this give me? This is going to give me 20 and 6. 20 and 6 is 14. 15. So 15 से 15 cancel. X equals to 280. So B ऑप्शन करेक्ट हो गया. यहाँ पर B ऑप्शन करेक्ट हो गया. आई होप इतना समझ में आ रहा है, राइट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. डू दिस क्वेश्चन. करो इस क्वेश्चन को. क्या आंसर आता है बताओ मुझे. आया आंसर आया. Two-thirds of a number when multiplied by 3/4 of the same number gives 338. Simple. Let the number be x. ठीक है, नंबर हुआ मेरा x. So two-thirds of a number. Two-thirds of a number, two-thirds of x is multiplied by 3/4 of the same number. 3/4 of the same number gives 338. Right? So 3 से 3 cancel. 2 2s are 4. X square equals to 16 7 676. So we are supposed to find the square root of 676, which is equal to 424. 24, right? So 676 is square root of 24. So according to me, B answer is the correct answer here. Clear? छाप लो. 676. It is 26 children, not 24. 26. Right? 26. Not of 24. 26. Clear? आगे बढ़े. करो इस क्वेश्चन को. दिस इज इजी. So this is 3. अच्छा, it is actually that. Okay. They are in mixed fraction. Mixed fraction में दिए हुए हैं ये. ठीक है. So this gives me 3x plus 1 upon x multiplied by 12, 15. By 2. Right. And how much does this give me? This gives me, this is all multiplied, right? मल्टीप्लिकेशन में है तो मैं इसको डिवाइड कर सकती हूँ इससे. एंड दिस कुड ऑल्सो बी डन, है ना. अब क्या किया जा सकता है, देखो. अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं. 3 3 9x प्लस 3 अपॉन में क्या है 2x. तो उस 2x को अपन उधर भेज देते हैं तो 5 2 10x हो जाएगा. सो 3 इज इक्वल्स टू x. x कितना वैल्यू आ गया? 3 आ गया. क्लियर? इज दिच क्लियर? चलो लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन. 4 students, Preeti, Kadir, Ravi and Sonam solve the equation this. Their answers are this respectively. Whose answer is correct? Okay. So let's do it.
क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ऑब्वियसली वी आर सपोज टू क्रॉस मल्टीप्लाई इट. सो दिस विल बिकम व्हाट, p minus 3 p minus 2 equals to p plus 1 and p plus 4. क्लियर. अब मल्टीप्लाई कर देते हैं बस. तो ये मुझको दे देगा p square minus, this will give me minus 2p minus 3p. Minus 2p minus 3p is minus 5p plus 6 equals to p square and 5p plus 4. राइट. अब इसमें क्या हो रहा है भाई, p square से p square कैंसिल and this is going to be what, minus 5p minus 5p is going to give me minus 10p. और यह कितना हो जाएगा, 4 minus 6 minus 2, p equals to आ गया, p आ गया मेरा 1/5. 1/5 है क्या अपने पास आंसर? यस, ये रहा. बट ये किसका है? दिस इज ऑफ प्रीति, दिस इज ऑफ कादिर, दिस इज ऑफ रवि एंड दिस इज ऑफ सोनम. बिकॉज रिस्पेक्टिवली मतलब क्रमशः जैसा यहाँ पे नाम लिखे हैं उसी क्रम में, ठीक है, जो है उनके आंसर्स आए हैं. तो इसका मतलब 1/5 इज ऑफ कादिर. सो दैट मीन्स बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हियर. क्लियर. आगे करें हम. So what does this say? When 75% of a number is added to this. 75% of a number is added to 75. The result is the number again. What is the number? Very interesting. Let the number be x. ठीक है. तो when 75% of a number, 75% परसेंट हटाते हैं. कैसे हटाते हैं? परसेंट का साइन हटा देते हैं और उसकी जगह 100 लगा देते हैं. Of a number is added to 75. The result is the number again. ठीक है. Easy peasy. So 75 is equals to x minus 75x upon 100. So this gives me 75 equals to 25x upon 100. So this is going to give us what? 3 times. So x equals to कितना आ गया भाई? It is 300, which is B option. Clear है? It's this clear children. आ रहा है समझ में आप लोगों को? आगे करें. A student has to secure 40% marks to pass. He got 30 marks and failed by 50 marks. What is the maximum number of marks? बताओ भाई बताओ. जब तक मैं पानी पी लेती हूँ. So this says a student has to secure 40 marks to pass. मतलब किसी एक स्टूडेंट को पास होने के लिए 40 मार्क्स चाहिए. ठीक है. He got 30 marks and failed by 50 marks. मतलब एक स्टूडेंट के आए 30 मार्क्स और वो कितने मार्क्स से फेल हो गया? 50 मार्क्स से. मतलब अगर उसके 30 में 50 और आ जाते तो वो पास हो जाता. राइट. तो इसका मतलब अर्थात यह है कि पास मार्क्स कितने हो गए? पासिंग मार्क्स कितने हो गए? 30 उसके आए थे. राइट. और अगर 50 और आ जाते तो ही वुड हैव पास्ड. पास हो जाता वो एग्जाम में. यानी कि पासिंग मार्क्स कितने? 80 है. ठीक है. पासिंग मार्क्स है 80. अब वो क्या बोल रहा है? अ स्टूडेंट हैज टू सिक्योर 40% मार्क्स. सो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्क्स? तो ये 40% मार्क्स किसके हैं? ऑफ मैक्सिमम मार्क्स. ऑफ मैक्सिमम मार्क्स 40% किस में से निकालने हैं? जो मैक्सिमम है ओवरऑल, मतलब जिसमें से आउट ऑफ जो अपन निकालते हैं 100 200 जो भी है, तो उसका 40% अपने को निकालना है. राइट. सो अपन अज्यूम कर लेते हैं कि लेट द मैक्सिमम मार्क्स इज इक्वल्स टू एक्स. ठीक है. मैक्सिमम मार्क्स मैंने अज्यूम कर लिए एक्स. अब उसका 40%. राइट.
40% ऑफ किसका, x का, कितना होगा भाई? ये 40% क्या है? पास मार्क्स, पासिंग परसेंटेज है। पासिंग परसेंट इज गिवन एज 40%, राइट? ये अपने को गिवन है। और पासिंग मार्क्स अपने निकाल लिए विच इज व्हाट, 80। तो ये दोनों बराबर ही तो हुए, दीज बोथ आर इक्वल ओनली, तो मैंने उन दोनों को इक्वल कर दिया। ये देखो कर दिया इक्वल, है ना? तो अभी कितना हो जाएगा? 200 रुपया, नहीं 200 मतलब 200 टोटल है, जो सी ऑप्शन है, मतलब मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 200 है। क्लियर? आगे की ओर बढ़ते हुए, और वो क्या है क्वेश्चन? इफ द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स इज 234, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट अमंग देम? तो बहुत है आसान, ये मुझे लग रहा है कि अपन ने किया हुआ है ऑलरेडी, राइट? मुझको ऐसा लग रहा है कि लेट द 3 consecutive even numbers be, क्या क्या हो सकता है? x हो सकता है, x+2 हो सकता है और x+4 हो सकता है। ये हमने 3 नंबर्स ले लिए consecutive। अब वो क्या बोल रहा है? सम ऑफ दीज नंबर्स। सो x+2 प्लस x+4 कितना होता है? 234 होता है। So we'll write that 234 here. What are we going to get? 3x plus 6. So okay, let me write it here. ये मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन मेरा कराया हुआ है, but nonetheless we'll do it again. No problems with that. This is going to be 228. Yes, 76 आंसर है। मुझे जाने क्यों लगता था कि इसका आंसर 76 है, राइट? और क्यों ये पूछ रहा है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट अमंग देम? तो स्मॉलेस्ट इज x ऑब्वियसली, बिकॉज फिर उसके बाद तो ऐड हो रहा है, so definitely they are going to be the bigger numbers, right? So smaller number is 76. So the prices of a scooter and cycle are in the ratio 9:5. If the scooter costs rupees this much, more than, इतना ज़्यादा, more than a cycle, ज़्यादा है ये, मतलब एग्जैक्ट नहीं है। देन व्हाट इज द प्राइस ऑफ द साइकिल? साइकिल का प्राइस कितना है? सो लेट्स कैलकुलेट इट। इफ द स्कूटर कॉस्ट दिस मच मोर देन अ साइकिल, तो साइकिल का प्राइस अपन ले लेते हैं अपना फेवरेट। लेट द प्राइस ऑफ साइकिल इक्वल्स टू ₹x। ₹x मैंने मान लिया है। तो इस तरह से स्कूटर का प्राइस कितना हो गया? देन प्राइस ऑफ स्कूटर इज इक्वल टू x plus 4200. Clear? Is this clear to you all? Now the prices of a scooter and cycle are in the ratio. They are given in the ratio like this. पहले किसका है? ऊपर किसका है? प्राइस ऑफ अ स्कूटर। प्राइस ऑफ अ स्कूटर कितनी दे रखी है भाई? x प्लस 4200 अपॉन प्राइस ऑफ साइकिल। साइकिल की प्राइस अपन ने कितनी ली है? x। तो उसका रेशियो कितना दे रखा है? 9:5। नाउ इट इज सिंपल, वी जस्ट नीड टू क्रॉस मल्टीप्लाई इट। सो लेट्स डू दैट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। व्हाट आर वी गोइंग टू गेट? लेट्स सी। सो दिस इज 5x प्लस 10 21, right? And 9x, which gives me how much? 10 21, बिल्कुल सही है। 2 and this will give me 4x, right? and ये कितना हो गया? x इक्वल्स टू, किसका प्राइस पूछता है भाई? वो साइकिल का प्राइस पूछता है, मतलब x ही निकालने का है अपने को। 5 are 20 and 1, 4 2s are 8 and 2, 4 5s are 20 and 0. So rupees 5250, which is none other than option A. So here option A wins. आया समझ में? Is this clear? आगे बढ़ते हुए
So 351 is divided in the ratio 2:7. Find the product of two numbers. Okay, let the numbers be. Let the numbers be. अपन ऐसा भी कर सकते हैं कि 2x और 7x मान लें. 2x + 7x = 351. या आप चाहें तो इस तरह से भी कर सकते हैं. इट इज़ अप टू यू. 2/9 into 351. You can do it any ways. It is up to you. Right? So let the numbers be 2x and 7x. So उसका एडिशन कितना हुआ? 2x + 7x is equals to 351. So this gives me what? 9x equals to 351. It's one and the same thing only. सेम ही बात है. राइट दोनों में 9 से डिवीजन हो रहा है. एक ही बात पे आप पहुंच जाते, चाहे ऐसे पकड़ो चाहे ऐसे पकड़ो. मतलब नहीं ऐसे पकड़ो या फिर ऐसे पकड़ो, नहीं या तो ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो. ठीक है, जैसा भी है मतलब एडजस्ट कर लेना यार अपने अकॉर्डिंग. ठीक है, राइट क्या मैं सही हूँ? यस मैं एकदम सही हूँ. सो एक्स का वैल्यू मुझे पता लग गया. अब वो क्या बोल रहा है? इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करना है. मतलब हमको इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है. सो द टू नंबर्स आर what? 39 into 2, 1878 and 2. अब इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है. सो 273 मल्टीप्लाइड बाय 78. अब आप ये खुद स्वयं से निकाल सकते हैं. ठीक है, ये आप स्वयं निकाल लीजिएगा बिकॉज इट इज सिंपल मल्टीप्लिकेशन. क्लियर? A boat goes downstream and covers the distance. A boat goes downstream and covers the distance between two ports in 4 hours, while it covers the same distance upstream in 5 hours. If the speed of the stream is 2 km/h, what is the speed of the boat in still water? ठीक है, तो अब देखो दो पोर्ट है मेरे पास, A और B. ठीक है, तो मतलब डिस्टेंस सेम है. डिस्टेंस तो कॉमन ही हुआ दोनों का, क्योंकि एक बार मान लो अपस्ट्रीम ये है, डाउनस्ट्रीम. डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या है? मैंने पहले भी समझाया था कि अगर वाटर का फ्लो जो है वो अगर इस डायरेक्शन में है, ठीक है, तो ये हो गया डाउनस्ट्रीम. और इस डायरेक्शन में अगर बोट जा रही है तो ये होगा अपस्ट्रीम. ठीक है, तो डाउनस्ट्रीम में जाते वक्त जो स्टीमर का वो है स्पीड है, बोट का जो स्पीड है वो क्या होगा? वो इंक्रीज हो जाएगा. मतलब इस स्ट्रीम का जो स्पीड होगा ना, जो पानी का बहाव है, जिस बहाव से या जिस स्पीड से पानी बह रहा है. ठीक है, मैंने पहले भी आपको समझाया था कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बहती हुई नदी है, ठीक है, और आप उसके अंदर कूदी मार लेते हो तो क्या होगा? जो नदी की स्पीड है, राइट, और आपकी स्पीड भी क्या होगी? मतलब आप उसके अंदर लाइक यू आर स्विमिंग इन दैट, तो क्या होगा? आपकी स्पीड भी इंक्रीज हो जाएगी, आप उसी के साथ आगे बढ़ते जाओगे, राइट. बट इफ यू आर स्विमिंग अगेंस्ट द स्ट्रीम, मतलब अगर स्ट्रीम इस डायरेक्शन में चल रही हो और आप इस डायरेक्शन में स्विम करके जा रहे हो तो आपको दिक्कत आएगी. ऑब्वियसली आपको बहुत ताकत लगेगी, आपकी स्पीड भी स्लो हो जाएगी. वो क्यों हो रही है? क्योंकि आप बहाव के अगेंस्ट जा रहे हो, राइट, इसलिए टाइम लग रहा है.
सो सेम इज द केस हियर, बोट की अपनी जो स्पीड है वो और जो स्पीड स्ट्रीम की है वो दोनों क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, वेयर जब वो डाउन स्ट्रीम में जा रहा है। पर अगर वो अप स्ट्रीम में जा रहा है, मतलब कि इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो स्पीड क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। भाई बोट की जो स्पीड है वो इस स्ट्रीम से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, क्योंकि वो उसको रोक रहा है, राइट, उसको आगे नहीं बढ़ने दे रहा, बट बोट तो बोट है, वो तो आगे बढ़े मानेगी, राइट। तो इसमें स्पीड क्या होगी, डिक्रीज हो जाए, मतलब सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। पर इंपॉर्टेंटली डिस्टेंस वही रहेगा, क्योंकि ए से बी जा रही है, बी से ए आ रही है, डिस्टेंस इज सेम, डिस्टेंस इज नॉट चेंजिंग। तो अपन क्या करते हैं कि बोट का जो स्पीड है उसको अपन एक्स मान लेते हैं, ठीक है। सो लेट द स्पीड ऑफ बोट इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ठीक है। सो ये क्या बोल रहा है कि लेट द स्पीड ऑफ द बोट इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर, ये अपन ने माना है, राइट। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, अपन बात करते हैं डाउन स्ट्रीम की। लेट्स टॉक अबाउट डाउन स्ट्रीम। अगर मैं डाउन स्ट्रीम की बात करूं तो स्पीड कितनी होगी, डाउन स्ट्रीम में स्पीड ऑफ बोट कितनी हो जाएगी भाई, वो हो जाएगी x प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, x प्लस 2। अच्छा देखो, स्पीड ऑफ स्ट्रीम अपने को ऑलरेडी दी हुई है, वो कितनी दी हुई है, 2 किलोमीटर पर आवर, दिस इज गिवन टू अस, ऑलरेडी गिवन टू अस, ठीक है, ये मैंने मान लिया है। दिस आई हैव अज्यूम कि बोट की स्पीड x है। अब डाउन स्ट्रीम के अंदर बोट की स्पीड क्या हो जाएगी, जब वो पानी के बहाव के साथ जा रही है, यानी कि जिस डायरेक्शन में स्ट्रीम जा रहा है, जिस डायरेक्शन में वाटर जा रहा है, उसी डायरेक्शन में वो बोट भी जा रही है, तो स्पीड क्या हो गई, ऐड हो गई, तो यानी कि x प्लस 2 किलोमीटर पर आवर, राइट। टाइम कितना है, टाइम कितना दे रखा है अपने को, एंड कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 4 आवर्स, है ना। डाउन स्ट्रीम में कितना टाइम दे रखा है, उसको कितना घंटा लग रहा है यहाँ से यहाँ जाने के लिए। ऑब्वियसली भाई उसकी खुद की जो स्पीड थी और पानी की भी वही स्पीड थी, उसकी स्पीड बढ़ गई, तो ए से बी तक का जो सफ़र था उसने जल्दी पूरा कर लिया, सिंपल सी बात है। सो दिस इज 4 आवर्स, राइट। अब डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस हम जानते हैं वह क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, राइट। लेट अस डिनोटेड बाय डी, डिस्टेंस को अपन डी से डिनोट कर देते हैं, सो दैट इज स्पीड इनटू टाइम। तो मैं डायरेक्टली स्पीड इनटू टाइम कर देती हूँ, दैट इज x प्लस 2 इंटू 4, राइट। अब इसको ध्यान रखने की बात है ये, दिस इज समथिंग टू बी रिमेंबर्ड। अब अपन बात करते हैं अपस्ट्रीम की। लेट्स टॉक अबाउट अपस्ट्रीम नाउ। इधर बात कर दूं अपस्ट्रीम की, सो अपस्ट्रीम के अंदर अब स्पीड ऑफ बोट कितनी हो गई, स्पीड ऑफ बोट इज, हमने मानी थी x, पर अपस्ट्रीम चल रहा है, मतलब कि सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, x माइनस 2 किलोमीटर पर आवर। अब टाइम कितना लग रहा है इसके अंदर, टाइम कितना लग रहा है भाई, 5 आवर्स गिवन है, ये रहा सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम इन 5 आवर्स, ठीक है, 5 आवर्स में वो कंप्लीट कर रहे हैं, सो 5 आवर्स। अब अगेन डिस्टेंस कितना हुआ, डी लिख लूँ, मैं डायरेक्ट डी लिख लूँ, सेम है, इट इज सेम, सो डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम, सो दैट इज x माइनस 2 इंटू 5। क्लियर, इज दिस क्लियर चिल्ड्रन। बहुत ही अच्छी सी बात जो है वो यहाँ पर क्या है कि देखो, यह जो है और यह जो है, ये दोनों क्या है, इक्वल है, ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो अब मैं इसी को ही इक्वल कर देती हूँ, तो मुझे क्या मिल जाएगा, व्हाट एम आई गोइंग टू गेट, आई विल गेट दिस 4x प्लस 2 इक्वल्स टू 5, x माइनस 2, वही हमारी इक्वेशन बन गई, अलजेब्रिक इक्वेशन।
So this gives me 4x एट प्लस 10 इज 18. सो x इक्वल्स टू कितना हो गया 18 किलोमीटर पर आवर. ये हमारी किसकी स्पीड हो गई, बोट की. ऐसा क्वेश्चन भी वैसे मुझे याद है कि इस तरह का क्वेश्चन भी हमने किया है लास्ट लेक्चर में. वी हैव डन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, राइट. नेक्स्ट, if 2/3 of a number is 20 less than the original number, what is the original number? इस तरह का क्वेश्चन भी किया हुआ है. So let the number be x. So 2/3 of a number, 2/3 of that number is 20 less than the original number. 20 less than the original number. लैंग्वेज समझनी है बस, बाकी तो कुछ भी नहीं है. बहुत ही ईजी सी इक्वेशन बन गई है, आप तो सॉल्व कर ही सकते हैं. बस इस लैंग्वेज को समझना इंपॉर्टेंट है. तो आपको याद होगा एक लेक्चर हमने सिर्फ इसी पे ही लिया था कि जो क्वेश्चन है उसका लैंग्वेज समझ करके और हमको इक्वेशन बनानी है, राइट. एक लेक्चर हमने सिर्फ इन्हीं क्वेश्चंस को देखा था. सो लेट्स डू दिस. दिस गिव्स मी 20, or I'll write it like this: x minus 2/3x is equals to 20. So this gives me 60. What is the original number? 60 is the original number. Clear? If 10 is added to 4 times a certain number, the result is 5 less than 5 times the number. Do it. Ten is added to 4 times a certain number. So let the number be x. Now if 10 is added to 4 times a certain number, 4 times a certain number मतलब 4x plus 10 उसमें add हो गया है. Then the result is 5 less than 5 times the number. 5 times the number और उसमें से 5 times the number and 5 less than that. Easily हो जाएगा. This is going to be 15 equals to x. So number is 15. ठीक. Next question. करो 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 भाई, इस क्वेश्चन को करो. ठीक है. If a number increased by 8% of itself, if a number increased by 8% of itself gives 135, what is the number? Again x मान लेते हैं, नंबर अपना x मान लेते हैं अपन. Let the number be x. x मान लिया. If a number is increased by 8% of itself, मतलब x लिया मैंने, अब ये नंबर 8% इंक्रीज हो रहा है खुद का ही, मतलब खुद के अंदर 8% इंक्रीज हो गया, मतलब 8/100 ऑफ x कितना देता है 135. इफ अ नंबर इंक्रीज बाय 8% ऑफ इट सेल्फ गिव्स 135, कितना हो जाएगा 108x upon 100 into 135. So how much does this give me? कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी है? 108. चलो करके देखते हैं. 9 and 1 12 15. Then 9
Okay, 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 okay. This is 25. X कितना हो गया? मेरे हिसाब से तो 125 आ रहा है x. x is coming 125. 125 आ रहा है इस हिसाब से तो C. क्लियर? आ गया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन करें. So by selling a bicycle for rupees 1885, 1885, मतलब selling मतलब ये हो गया SP. A man gained 16%. मैन को कितना मिला? 16% मिला. At what price did he buy the bicycle? ये तो CPSP का फॉर्मूला हो गया भाई, राइट? सो इस तरह से ना करके और हम कैसे और कर सकते हैं? So at what price did he buy the bicycle? Let the CP be X, right? अब उसको हुआ इसके अंदर gain. So gain is equals to gain percent, या इसको X की जगह 100 मान लेते हैं. गेन की X की जगह 100 मान लेते हैं कि let the CP be 100. बट देन उससे वो नहीं निकलेगा, यूनिटरी मेथड हो जाएगा. अगर मैं x लेती हूँ तो क्या होगा? वैसे तो फॉर्मूला होता है CP इज इक्वल्स टू 100 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंट इंटू SP. तो इससे अपन डायरेक्ट भी फाइंड आउट कर सकते हैं. डायरेक्ट फाइंड आउट हो जाएगा, राइट? पर लेट मी थिंक कि वैसा कैसे हो सकता है. let me think. अगर मैं इसको x ले लेती हूँ तो गेन मेरा आता है 16%, which is obviously calculated on x. Gain percent is equals to, so gain is basically how much? 16 by 100 of x. So SP is going to be, selling price is going to be CP plus gain, right? So ये कितना मुझे दे रखा है? 1885 इक्वल्स टू CP मेरा कितना है? x है, प्लस गेन मेरा कितना निकला? 16 अपॉन 100 x, राइट? 16% of x. Let's see क्या मिलता है. 116x upon 100. Does this solve my problem? Anyways, uh-oh. सोचने दो यार मेरे को. अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो मेरा x कितना आ जाएगा? बेसिकली 1885 इंटू 100 16. सो अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ, 2 5 are 10,
2 5s are 10 and 2 8s are 16 and 0. 2 2s are 4, 2 9s are 18 और 29 को अगर मैं डिवाइड करूं 5 से तो विल इट गो 9 2s are 4. 8 से will it go 72. 16 no. Will it go by 7? 54. 12 7 174. ठीक है 174. Will it go by 7 as well? 63. 14. 14 center 14 and 20. No, it won't go by this. ठीक है, so how much does this give me? 4, 7 and 8, 1 and 5. So definitely less than 29 and 5. 45. 10, 14, 5 times. Okay, so this is going 65 times. This is going how much times? 65 times. Basically, what do I get here? 65. 65 इंटू मतलब मेरा x जो है वो कितना हो गया 65 इंटू 25. So x equals to 65 into 25. I get 2 times here. 65 into 25 gives me 25, 32, 10 and 14. So this gives me 1625. Okay, so A option एकदम correct हो गया children. A option is my correct answer here. So these are the different methods. This is the beauty कि आप किसी भी एक question को multiple तरीके से कर सकते हो. Although the formula is this to find it out, but जब तक हमने ये नहीं पढ़ा है तो हम इसको x से भी कर सकते हैं, हम इसको 100 मान करके भी कर सकते हैं. But since this question was for linear equation in one variable, so I took x and then I solved it. Clear? आ गया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन करें. क्या हमारे पास वक्त है? बिल्कुल साफ वक्त है. चलो, व्हाट इज द सोल्यूशन ऑफ दिस? सो इट आस्क अस व्हाट इज द सोल्यूशन ऑफ दिस. वेरी ब्यूटिफुल क्वेश्चन. सो इसके अंदर आइडेंटिटी लग रही है ऑब्वियसली किसकी? देखो, इफ आई से x + 4 इज a एंड x - 5 इज b, तो ये हो गया अगर a, ये हो गया b, तो मेरे पास क्या लग रहा है? a² - b². सिंपल, यही लग रहा है. सो आई पुट इट x + 4 का स्क्वायर माइनस x - 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू 9. सो बाय आइडेंटिटी कौन सी आइडेंटिटी मैं यहाँ पे लिख रही हूँ? a² - b² इक्वल्स टू a + b, a - b. मैं इसको इस तरह से लिख लूंगी तो ये क्या हो जाएगा? x + 4 it's going to be written like this. And equals to 9. So how much will this give me? X and x gives me 2x and +4 and -5 gives me -1. यहाँ पे कितना हो जाएगा? x - x कैंसिल हो गया, राइट? अंडरस्टैंड? x और -x कैंसिल हो गए. क्या बचा? +4. सो +5. तो +4 and +5 gives me +9 इक्वल्स टू 9. अब 9 से 9 कैंसिल हो गया. मेरा आंसर तो उसमें आ रहा है, कुछ तो गड़बड़ हो गई है. फिर इसका मतलब a² - b² है. बिल्कुल सही बात है.
सो x प्लस 4 प्लस x माइनस 5, ठीक है, x प्लस 4 माइनस x माइनस 5, a प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है, सही तो है। क्या होएगा ये, इसको लिख लेते हैं, पूरा लिखने से क्या हो जाएगा, 2x प्लस 4 माइनस 5s माइनस 1, यही तो आएगा। x प्लस 4 माइनस एक्स प्लस 5, यही आएगा। ये तो कुछ गड़बड़ हो रही है इसके अंदर। 2x माइनस 1 एंड 9 इक्वल्स टू 9। नाइन टू ज़ा 18x माइनस 9 इक्वल्स टू 9। 18x इक्वल्स टू 9 प्लस 9 इज 18, सो x कितना आ गया, 1। क्लियर, x कितना आ गया, 1 आ गया। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हियर। क्लियर चिल्ड्रन, सो टाइम इज अप, आई गेस रेस्ट क्वेश्चंस यू कैन डू इट बाय योर ओन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम किसी और क्लास में कर लेंगे, कोई इशू नहीं है, राइट। सो दिस वाज इट फॉर टुडे चिल्ड्रन, थैंक you so much for watching. Keep liking, keep subscribing and keep sharing, and remember to hit the bell icon so that you remain notified for all our upcoming awesome videos. Thank you so much, bye bye. अब आप लोगों ने अगर इस लेक्चर को नहीं मतलब आई मीन इस चैप्टर को अगर अभी तक नहीं सबमिट किया है होमवर्क एज होमवर्क, तो प्लीज़ एक्सरसाइज 1, 2, 3 तीनों को सबमिट करना है आपको। कहाँ पर? गूगल क्लासरूम के ऊपर। और नेक्स्ट लेक्चर में अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। बाय बाय।